एजेंट ऑरेंज। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे अमेरिकी एक्सपेरिमेंट की जिसकी कीमत आज भी वियतनाम को चुकानी पड़ रही है। ये बात है वियतनाम वॉर की, जिसमें अमेरिका ने अपनी पूरी पावर झोंक दी जेट फाइटर्स, हेलीकॉप्टर्स, गनशिप, कस्टम बम और इन सब के अलावा एक और चीज, एक आदमी अपनी एग्रीकल्चर रिसर्च के गलत इस्तेमाल पर अपने ही देश के खिलाफ खड़ा हो गया। सारी लड़ाइयां मैदान जंग में नहीं खेली जाती। आर्थर गैल्स्टन की कैल्टिक में नई नौकरी लगी थी, जहाँ उनकी मुलाकात प्रोफेसर ली अल्विन ड्यूब्रिज से हुई। सोयाबीन की पैदावार पर गैल्स्टन के क्रांतिकारी काम करने की वजह से कैल्टिक को उनकी जरूरत थी। इस पैदावार में ऑक्सिन नाम का केमिकल शामिल था। ऑक्सिन एक प्लांट हार्मोन होता है जो पौधे की जबरदस्त बढ़त को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि वो एक बार में ही बहुत जल्दी ना बढ़ जाए। गैल्स्टन ने पता लगाया कि ड्राई आयोवेंजाइट एसिड या टीबा का बहुत जबरदस्त असर होता है। टीबा एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसकी खोज आर्थर गैल्स्टन ने की थी, जो ऑक्सिन को पौधे में फैलने से रोकता है। इससे सोयाबीन की बढ़ने की रफ्तार तेज हो गई और उसकी पैदावार में 30% ज्यादा का बेनिफिट होने लगा। लेकिन टीबा में एक कमी थी, टीबा की ओवरडोज पौधों को मार देती थी। गैल्स्टन की रिसर्च का ये पहलू दूसरे सिद्धांत के लिए बेहद दिलचस्प साबित हुआ, यानी आर्मी के लिए। असल में गैल्स्टन ने जो खोजा था वो दुनिया के पहले डिफोलियन में से एक था। अमेरिकी आर्मी के ऑफिसर फौरन समझ गए कि वो किसी भी वॉर में बहुत ज्यादा काम आ सकता है और आखिरकार 60 के दशक में वियतनाम में वॉलिएंट ऑपरेशन के लिए एक बढ़िया मौका था। वियतनाम ने लड़ाई में अमेरिकी सेना के सामने बेजोड़ चुनौतियां पेश की। उस टाइम साउथ वियतनाम का इलाका पूरी तरह जंगल से ढका हुआ था। वहाँ बहुत सारे पत्ते और बहुत सारे पेड़ थे और आर्मी के लिए देख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था। केवल 10 से 20 मीटर के दायरे तक ही देखा जा सकता था। अचानक हमला बहुत ज्यादा आसान था और इसीलिए अमेरिकी सेना इस जंगल की छटाई और कटाई करने का सही तरीका ढूंढने लगी। इन पत्तियों को हटाने का तरीका जो अमेरिकी सोल्जर्स के लिए नजर की रुकावट बन रही थी, वो गैल्स्टन की रिसर्च जंग का एक हथियार बन गई और गैल्स्टन के सितारे बुलंदी पर थे। येल यूनिवर्सिटी उन्हें स्थायी प्रोफेसर के तौर पर वापस कनेक्टिकट ले आई। एजेंट ऑरेंज एक डिफोलियम था और उसे वियतनाम में इस्तेमाल किया जा रहा था और इस ऑपरेशन का नाम था रेंच हैन और ये गैल्स्टन की टीबा रिसर्च पर आधारित था और इसे अमेरिकन एयरफोर्स वियतनाम के खेतों पर छिड़क रही थी। अमेरिकी आर्मी ने बहुत जल्द एजेंट ऑरेंज को खाने की चीजों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। वियतकॉन्ग और तटस्थ साउथ वियतनामी दोनों जातियों के राशन में इसे मिलाना शुरू कर दिया, ताकि वो मजबूर होकर बड़े शहरों में फंस जाएं, जहां अमेरिकी और साउथ वियतनामी उन्हें कंट्रोल कर सकें। गैल्स्टन जानते थे कि डिफोलिएशन के लिए कंसंट्रेशन की जरूरत थी, जिसमें ये केमिकल बेहद जहरीले हो सकते थे। उन्हें लंबे चलने वाले असर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। टॉक्सिन के साथ सिर्फ उसके थोड़े समय तक चलने वाले असर नहीं होते थे, बल्कि वो कितने समय तक माहौल में बने रहेंगे और उससे भी जरूरी वो इंसानी शरीर में कहाँ चाहते थे। अगर वो खून के बहाव में है तो उन्हें लीवर बहुत जल्दी बाहर निकाल देता था, लेकिन अगर वो बॉडी फैट में होते तो वो इंसानों की बॉडी में कई सालों तक बने रहते। अनजाने में गैल्स्टन ने एक नई तरह की जंग छेड़ने में हेल्प कर दी थी। उनके सामने दो रास्ते थे, या तो वो उनके साथ दें या वो अपनी सरकार से ही लड़ जाएं। उन्होंने अमेरिका की यूनिवर्सिटी में अपनी हैसियत इस्तेमाल करते हुए वियतनाम में डिफोलिएशन के खिलाफ एकेडमिक कम्युनिटी को चुप करने का फैसला किया। उन्होंने यूनिवर्सिटी पोटेशियन से उसके बारे में उनसे बात की और कहा उन्हें कम से कम उसे टेस्ट करना होगा और उन्होंने कहा मैं इसे इसी हफ्ते भेज रहा हूँ। उन्हें ये भी नहीं पता था कि उससे कितना नुकसान होगा और उन्होंने कहा अगर ये चीज काम कर गई तो उसके नतीजे बहुत ही ज्यादा खराब होंगे। नया डिफोलिएशन एजेंट ऑरेंज के नाम पर बदनाम हो गया। एजेंट ऑरेंज को एजेंट ऑरेंज इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसे 200 लीटर के बड़े बड़े ड्रमों में रखा जाता था, जिस पर ऑरेंज लेबल लगा होता था। अमेरिकन आर्मी ने गैल्स्टन की रिसर्च का विस्तार कर दिया। गैल्स्टन ने खोजा था कि टीबा को ज्यादा छिड़कने से पौधे से एथिलीन नाम का एक दूसरा केमिकल निकलता है। एथिलीन की वजह से पत्तियों और पौधे के बीच के सेल टूट जाते हैं, जिसे एब्सेशन कहते हैं। पौधे से पत्ती गिर जाती थी। पौधे में फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता था, जिसकी वजह से पौधा मर जाता था। लेकिन एथिलीन पर गैल्स्टन के काम को एक बिल्कुल ही अलग ही लेवल पर ले जाया जा सकता था। अमेरिकी सेना को पता चला कि दो एकदम अलग अलग केमिकल कहीं ज्यादा असरदार थे। ये था 2,4-D और दूसरा था 2,4,5-T। ये दोनों एसिड सिंथेटिक टॉक्सिन थे जो डिफोलिएशन को अंजाम देने में कहीं ज्यादा असरदार थे। आखिरकार गैल्स्टन के अभियान को थोड़ी अहमियत हासिल हो गई थी और उनके पिटीशन ने सेना को एजेंट ऑरेंज को टेस्ट करने के लिए मजबूर कर दिया। उन्हें पता चला कि उसने गैल्स्टन के सबसे बड़े डर को हकीकत में बदल दिया था। सन 1969 में एजेंट ऑरेंज के खिलाफ आर्थर गैल्स्टन की मुहिम को थोड़ा उछाल मिल गया, जब वो कैल्ट्रिक के एक पुराने प्रोफेसर के साथ एक खुफिया मीटिंग करने में कामयाब हो गए। अप्रैल सन
1970 में ली ड्यूप्री की सलाह तहत यूएस उस टाइम के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने वियतनाम में एजेंट ऑरेंज के इस्तेमाल पर स्थायी रोक लगाने का ऑर्डर दे दिया। गैल्वेस्टन एजेंट ऑरेंज के असर को अपनी आंखों से देखने के लिए वियतनाम पहुंचे। 1965 और 1970 के बीच अमेरिका ने करीब 4 करोड़ लीटर एजेंट ऑरेंज का इस्तेमाल किया था, जो आधे मेन राज्य को डिफोलिएट करने के लिए काफी था और इसके रिजल्ट बहुत ज्यादा भयानक थे। आर्थर गैल्वेस्टन ने वियतनाम में जाकर वहां के ग्रामीणों से एजेंट ऑरेंज के बारे में पूछताछ की। जब वहां के ग्रामीणों ने जो गैल्वेस्टन को बताया उसे सुनकर आर्थर गैल्वेस्टन बिल्कुल शॉक हो गए। एजेंट ऑरेंज के कंपाउंड में से एक केमिकल था जो 2,4,5-T कहते थे, जो असल में टेट्राजेनिक निकला। टेट्राजेन वो कंपाउंड होता है जिसकी वजह से गर्भ में पल रहा बच्चे में असामानताएं आ जाती हैं, जिसकी वजह से हर तरह की शारीरिक कमियां हो सकती हैं, जैसे क्लिफ्ट फ्लैट, हाथ पैरों में टेढ़ापन और अक्सर मरे हुए बच्चे पैदा हो सकते थे। वियतनाम के कुछ इलाकों में मरे हुए बच्चों का पैदा होना लगभग 50% तक बढ़ गया था। बर्थ डिफेक्ट 300% तक बढ़ गया था। एक पढ़े लिखे बायोलॉजिस्ट के लिए अमेरिकी पॉलिसी बदलना बड़ा अजीब था, लेकिन उन्होंने ऐसा किया क्योंकि वो इस बात पर अड़े हुए थे कि सरकार जो कर रही थी वो गलत था और इस साइंस को हमेशा अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इस सबसे सेनेट में बहस हुई, जहां उन्होंने वियतनाम में डिफोलिएंट ऑपरेशन खत्म करने के लिए कांग्रेस को अपने पक्ष में कर लिया और वो उन ऑपरेशंस को खत्म कराने में कामयाब भी हो गए। इसकी वजह से वो और उनके सहकर्मी ऐसे गिने पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बन गए जिन्होंने युद्ध के समय सरकार की नीति को बदल दिया। सन 1971 में जबरदस्त सबूतों को मद्देनजर आखिरकार मिलिट्री एजेंट ऑरेंज के इस्तेमाल पर स्थायी पाबंदी लगाने को तैयार हो गई, लेकिन एजेंट ऑरेंज के असर से आज भी बच्चे अपंग या विकलांग पैदा होते हैं। सन 2012 में अमेरिकी सरकार ने वियतनाम में एजेंट ऑरेंज कंटामिनेशन को हटाने के लिए $4 करोड़ की लागत का अभियान शुरू किया। सन 1989 में एजेंट ऑरेंज के 60 निर्माताओं ने $20 करोड़ में एक मुकदमे का निपटारा किया। गैल्वेस्टन ने बायो एथिक्स के लिए येल के इंटरडिसिप्लिनरी सेंटर की शुरुआत करने में मदद की। सन 2008 में उनकी मौत हो गई।